जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। अभी हजारीबाग में जेबी केसेस का बहुत बड़ा सभा चल रहा है, जिसमें जयराम जी आए हैं और जेबी केसेस का संगठन विस्तार हो गया है। जयराम तो नंबर 1 है उसमें, लेकिन नंबर 2 में जो है वो फरजान खान है। हम लोग भी नहीं जानते थे, जब संगठन का विस्तार हुआ तो पता चला कि वो ने जब पेपर देखा जेबी केसेस का तो उसमें लिखा था प्रधान महासचिव, उसमें नाम था फरजान खान का। तो फरजान जी, हम लोग लगातार सभा करते रहे हैं जयराम का। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हजारीबाग में। आपको भी जोहर और आपके तमाम व्यूअर्स को भी जोहर और सलाम। तो हम लोगों ने देखा कि आपका नाम आया, फरजान खान केंद्रीय अध्यक्ष जो है उसके बाद आपका ही नाम आ गया है। तो क्या है, मतलब आप क्या करते हैं और कब से जुड़े हैं जेबीके से? देखिए, हम 2 साल से जुड़े हुए हैं और जयरामदा का विचार से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं उस जयरामदा का विचार मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए हम दिन रात मेहनत किया और ईमानदारी से काम किया। तो जयरामदा का मुझ पर भरोसा आया, इसलिए मुझे मेरे ख्याल से प्रधान महासचिव दिया गया है। आप तो कब से शुरू हुआ? क्या आप पहले से पॉलिटिक्स में थे या फिर आप अचानक जयराम को देख के इन्फ्लुएंस हुए हैं? नहीं, बाकायदा मैं इससे पहले जेमे में था, छात्र यूनियन का था, मैं छात्र मोर्चा का था। धनबाद और बोकारो के उपाध्यक्ष था छात्र मोर्चा के। मैं पहले जेमे में था, फिर मुझे जयरामदा का विचार अच्छा लगा, उसका आंदोलन में उनका विचार, उनकी सोच अच्छा लगा, तो मैं जेबी के साथ जाकर जुड़ गया। तो हम लोग जब सभा में देखते हैं कि मोतीलाल महतो, संजय महतो ये सब आगे रहते हैं, भाषण देते हैं, आपको उतना ज़्यादा नहीं देखा। देखा है धनबाद बलियापुर में आपने भाषण दिया था, चतरन भी भाषण दिया था, लेकिन उतना पॉपुलर नहीं हुए। क्या क्या रीज़न था कि आपको जो है सेकंड पोस्ट दे दिया गया पार्टी में हम लोग के हिसाब से? देखिए दादा, सब माइक पकड़ेगा, सब वक्ता बनेगा, तो फिर इतना बड़ा संगठन, इतना बड़ा जो साम्राज्य को चलाएगा कौन? सबको टास्क दिया जाता है, आप यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, आप संगठन देखिए, आप प्रखंड देखिए। उसमें हमको दिया गया है सपने कि आप काम कीजिए। और कहीं ना कहीं महासचिव, जो भी पार्टी का महासचिव रहता है, वो ज़्यादा बोलता भी नहीं है, वो सिर्फ संगठन काम करता है। तो एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि जयराम महतो का लोग बोल रहे थे कि ये महतो बहुल पार्टी है और सिर्फ महतो को आगे बढ़ाती है, लेकिन हम लोग फिर देख रहे हैं कि फरजान खान को तुरंत बना दिया गया है। क्या क्या मैसेज दिया जा रहा है? देखिए, जो बोलता था ना कि जयराम महतो कुर्मी का पार्टी है, वो कहीं ना कहीं कोई पार्टी का झंडा या दर्री बिछाता होगा। आप देख लीजिए, हम लोग जितना भी संगठन लिस्ट जारी हुआ, उसमें भी सब कौम के लोग हैं। मंडल है, अंसारी है, तेली है, साहू है, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जो पार्टी जो दलाली करता है ना, वो लोग टेक लगाता है कि कुर्मी का आंदोलन है। अगर कुर्मी का रहता तो मेरा जगह कोई और महतो रहता, लेकिन हम फरजान खान को हमको दिया गया, केंद्रीय प्रधान महासचिव दिया गया। ये गलत बात है। तो मतलब जयराम जी डे 1 से जब आंदोलन किए, डे 1 से जब भाषण दिए, तब से आप जुड़े हुए हैं उनसे? जी, हम उस बाकायदा उनसे जुड़े हुए थे। लेकिन उसके बाद जब मानव श्रृंखला, जब धनबाद टू बोकारो जब हुआ था, तब उसमें हम पूरा फुल समर्थन के साथ वहाँ जुड़ गए थे उसी दिन। और मैं बाकायदा, मैं एक न्यूज़ कटिंग होगा, आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप के माध्यम से। मैं बोला था, अगर इतना तारीख तक डेडलाइन दे दिया था मैं हेमंत सोरेन को, इतना तारीख तक अगर भाषा वापस नहीं लेते हैं, आप लोग एग्जाम में डाल दिया था क्या भोजपुरी मगही भाषा, वो अगर वापस नहीं लेते हैं तो हम लोग 100 आदमी के साथ हम लोग झारखंड छात्र मोर्चा छोड़ देंगे। और बाकायदा हम छोड़ भी दिए थे। अच्छा, तो मतलब यही रीज़न था आपका छोड़ने का? जी, यही रीज़न था, क्योंकि कहीं ना कहीं अब धनबाद बोकारो में भोजपुरी और मगही भाषा डालना ही कहीं ना कहीं यहाँ शर्मनाक चीज़ है। तो अब तो पार्टी में आपका बड़ा पोजीशन मिल गया है, अब जेबी केसेस का नाम भी पूरा झारखंड में हो रहा है। कैसे आगे ले जा रहे हैं? क्या लोकसभा में आप कुछ सीटें लड़ रहे हैं? ये डिसाइड कौन करता है? कब डिसाइड हुआ? क्या आप भी चुनाव लड़ेंगे लोकसभा? देखिए, ये जो हम लोग जितना भी क्या बोलते हैं, जितना भी हम लोग डिसाइड जो होता है लोकसभा विधानसभा, वो हम लोग वार रूम के अंदर होता है। और वार रूम के अंदर का जो बात है वो बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। नहीं, अभी वीडियो में हम देख रहे थे जयराम बोल रहे थे कि हम लोग 4 जगह लोकसभा सीट लड़ेंगे। हाँ। 4 जगह तो लड़ेंगे, वो आपको बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर हम लोग लॉन्च कर देंगे, कौन कौन कहाँ से लड़ेगा। अच्छा, आप भी क्या मतलब लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं राजनीति के मंशा से नहीं आया हूँ। मैं आया हूँ इस, मतलब ये जो स्थायी नीति, नियोजन नीति और 1932 कैसे लागू हो, उसका नीचे से आया हूँ। अगर जनता बोलेगी तो लड़ेंगे, अगर नहीं बोली तो नहीं लड़ेंगे। अमित शाह तो लोग मोदी के साथ रहते हैं तो होम मिनिस्टर बन गए हैं, तो क्या यही प्लान है आगे जाके वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो आप डिप्टी सीएम बनेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर जिस दिन ऐसा लगेगा, जिस दिन मेरा लगेगा कि मेरे मन में लालची हो गया कि मैं विधायक बनना चाहता हूँ या डिप्टी सीएम बनना चाहता हूँ, तो उस दिन मैं इस्तीफा दे दूंगा। जी। तो अभी क्या है, चैलेंज क्या आ रहा है आपकी सभा में? क्योंकि पैसा का कमी होगा, क्योंकि अब इतना भीड़ जो आ रहा है, ये सब कैसे आप लोग ला पा रहे हैं? बस भर भर के लोग आ रहे हैं, ये फंड जो है ये कैसे दे रहे हैं आप? देखिए, हम लोग से विचार से जुड़ा हुआ, और हम लोग की जो लड़ाई जेन्युइन लड़ाई है, ये हर झारखंडी की लड़ाई है। हम लोग को जो लड़ाई 1932 खतियान, क्या झारखंडी खतियान हम लोग जो बोलते हैं, 1932 खतियान झारखंडी खतियान। हम लोग कभी नहीं बोले कि 1932 खतियान महतोई खतियान, 1932 खतियान मुसलमान का खतियान, ये कभी नहीं बोले। हम लोग जब भी बोले झारखंडी खतियान।
और हम लोग का स्थानीय नीति जो नियोजन नीति है हम लोग का झारखंडी की लड़ाई है। झारखंड लोग जो है हम लोग से जो अव्वल दर्जा के लोग हैं वो लोग कोई बस फाइनेंस करते हैं कि आप लोग ले जाइए, कोई गाड़ी देते हैं अपना। अब खुद हमको एक साथी ने गाड़ी दिया, हम गाड़ी से बैठ के आए। अच्छा, मतलब लोग कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ देखिए, जो झारखंडी लोग हैं वो कहीं ना कहीं 10,000, 5,000, 2,000 कोई गाड़ी दे देता है, कोई बाइक दे देता है, कोई बस दे देता है कि आप चाहिए। तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि चुनाव नज़दीक आ रहा है, लोकसभा का डेट भी अनाउंसमेंट हो गया और आपके साथ लोग जुड़ना चाह रहे हैं और बहुत ऐसे लोग हैं जिनको लालच है कि वो एमपी बने, एमएलए बने या टिकट मिले, ऐसे लोग जुड़ना चाह रहे हैं। तो क्या आप लोग कैसे फिर इसको टैकल कीजिएगा ये सिचुएशन को? देखिए, बहुत कोई आए, हम लोग देखिए 2 साल से हम लोग इस आंदोलन में बाकायदा हम लोग समझ में आ गया कि कौन टिकट के लिए आ रहा है, कौन काम करने के लिए आ रहा है। आते हैं उनका बात और विचार से मुझे लग जाता है कि लोग टिकट के लिए मानसा आ रहे हैं, तो लोग दूर से सलाम कर देते हैं कि भैया आप टिकट के लिए मत आइए, आपको टिकट देंगे 29 में देंगे, लेकिन आप पहले काम तो कीजिए धरातल में। फेसबुक के नेता हम लोग नहीं चाहिए। तो मतलब अभी काम आप लोग देख रहे हैं कौन अच्छा कर रहा है? जो अच्छा काम कर रहा है, जो दो साल से जुड़ा हुआ, जो केस खाया, जो मुकदमा खाया, जो सड़क में उतरा, हम पहले उसको टिकट देंगे, चाहे वो एक ही वोट क्यों नहीं लाए, सबसे पहले हम लोग टिकट उसी को देंगे। मतलब जो समर्पित है कार्यकर्ता उसको मिलेगा। जी जरूर, हम लोग का सिस्टम है, जयराम का सिस्टम है। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, प्रजा का बेटा राजा बनेगा। यही उद्देश्य लेके चल रहे हैं जी, अब वही उद्देश्य लेकर चले। अब बाप का बदली बेटा विधायक नहीं बनेगा। अब हम लोग सड़क से उठा के कोई भी छात्र को भी बना सकते हैं विधायक। कहीं 2024 में आप लोग कुछ सीट ले आए तो किसके तरफ जाएंगे सपोर्ट करने के लिए? देखिए, हम लोग तो किसी तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन 2024 तक हम लोग मतलब विपक्ष में रह के हम लोग क्या बोलते हैं आंदोलन करेंगे, विभाजन रह के हम लोग अपना मुद्दा का बात रखेंगे। अगर कोई पार्टी बोल देगा कि हम लागू करने तैयार है तो उसका तरफ हम लोग चल जाएंगे। जो पार्टी हम लोग एग्रीमेंट के साथ बोलेगा कि आपका हम लोग जितना भी स्थानीय नीति, नियोजन नीति जितना भी है हम लोग आप करने तैयार है, लागू करने तैयार है, तो उसका तरफ हम लोग चल जाएंगे। तो देखिए, यही थे फरजान खान और स्टार्टिंग से जो है जयराम के साथ जुड़े रहे और फाइनली जो है जयराम अगर अध्यक्ष हैं जेबी केसेस के तो ये जो है केंद्रीय प्रधान महासचिव बने हैं और एक बड़ा रोल होता है केंद्रीय महासचिव का पार्टी में। और किस तरह से वो आप समझ सकते हैं, जैसे 1 नंबर अगर जयराम है तो 2 नंबर फरजान है। हम लोग ये नहीं जान रहे थे जब रैलियों में ये जा रहे थे, लेकिन जब आई ऑफिशियल घोषणा तो वहाँ इनका नाम देखा तो ये सवाल बना कि आखिर ये महतो की पार्टी, जब लोग बोल रहे थे कुर्मी को जो सपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ कुर्मी का पार्टी रहकर हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे आके देखने को मिल रहा है कि हर तरह के लोग यहाँ पे आ रहे हैं और यही एक बदलाव शायद दिख रहा है जेबी केसेस के इस सभा में, क्योंकि हजारीबाग में हम लोग देख रहे हैं कि हर तरह के लोग आ रहे हैं। आगे जो इस तरह की सभा है ये लोकसभा से चुनाव से पहले तक चलती रहेगी या फिर क्या प्लान है आप लोग का? छोटे छोटे सभा करना है, इस तरह का महासभा करना है, क्या तैयारी चल रही है? देखिए, अभी 30 तारीख तक हम लोग ऐसा सभा करेंगे, उसके बाद हम लोग आशीर्वाद जनसभा करेंगे। बाइक से हम लोग हर पंचायत घूमेंगे। झारखंड में जितने पंचायत हम लोग कंटिन्यू दिन रात अब हम लोग वही करेंगे, हर पंचायत और हर प्रखंड घूमने का काम करेंगे। अब सभा 30 तारीख तक लास्ट रहेगा हम लोग का। लोकसभा में आप लोग उतर गए हैं पूरी तरह? जी, लोकसभा में हम लोग हाथ धो के उतर गए हैं, अब पीछे नहीं हटना है। देखिए, यही है जेबी केसेस के फरजान थे और लोकसभा में ये लोग चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उसको लेकर हजारीबाग में झारखंडी महासभा रखा गया था।